क्या आपने सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी और यह किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो आज हम यही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं माइंडवर्स द एक्सप्लोरर। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स का मतलब क्या है, हम सबसे पहले यह देख लेते हैं। जो चीज़ का अस्तित्व है, जैसे कि एनर्जी, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल, एस्ट्रॉयड और भी बहुत सारी चीज़ें अंतरिक्ष में स्थित है, वह सारी चीज़ के सम्मिलित रूप ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स अनंत है। यूनिवर्स बहुत बड़ा और विशाल है। यूनिवर्स का किनारा अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं पता लगाया और ये माना जा रहा है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। यूनिवर्स लाखों करोड़ों स्टार्स और गैलेक्सी से मिलकर बना है। अब हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे थ्योरी है। उनमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे पॉपुलर और सबसे मान्य थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी को वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया था। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ था। आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब कुछ भी नहीं था, न कोई ग्रह, न कोई तारा, कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से बिंदु के सिवा। वह एटम से भी छोटा था। वह बिंदु बहुत गर्म था। एक समय उस बिंदु में बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके से यूनिवर्स का जन्म हुआ। उस बिंदु के विस्फोट होने के बाद चारों तरफ वह बिंदु फैलने लगा। उस बिंदु के विस्फोट होने के बाद बिंदु में समाहित ऊर्जा और मैटर चारों ओर फैलने लगी। यह इतनी तेजी से हुआ कि हमारे समय भी छोटे बढ़ जाते हैं। यह फैलाव अभी भी बना रहा। अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है, प्रकाश के भी तेज गति से। इस थ्योरी के मुताबिक उस बिंदु का जब विस्फोट हुआ तब उस बिंदु की ऊर्जा प्रकाश के भी तेज गति से फैल रहा था। मतलब 1 सेकंड के 100 भाग में से एक भाग समय में इतने फैला था कि अब भी नहीं फैला है। बिग बैंग के बाद चारों तरफ ऊर्जा से भर गया। उसके बाद ग्रेविटी का जन्म हुआ। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। ग्रेविटी के जन्म के बाद सबसे पहले बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण अस्तित्व में आए। बिग बैंग के समय लाइट का भी जन्म हुआ था, पर वह लाइट एक जगह स्थिर था। फिर 400 मिलियन साल बाद जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तब लाइट ने गति पकड़ी। तब से आज तक लाइट आगे बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे पदार्थ का जन्म हुआ। उसके बाद तारे, गैलेक्सी, ग्रहों, उपग्रह का जन्म हुआ। इसी तरह यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो अब हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है। यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में जानने के समय आपके दिमाग में यह सवाल तो आया ही होगा कि ब्रह्मांड किस पदार्थ से बना है। तो आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मांड 3 चीज़ों से बना है। एक मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यह 3 चीज़ से बना है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि जो चीज़ ब्रह्मांड में दिखाई देती है, इसके अलावा ब्रह्मांड खाली है, और यह भी लगता था कि ब्रह्मांड विस्तार नहीं कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड धीरे धीरे छोटा हो रहा है। उसके बाद बहुत रिसर्च करके पता चला कि ब्रह्मांड खाली नहीं है। ब्रह्मांड 3 चीज़ से बना है। पूरे ब्रह्मांड में से 5% नॉर्मल मैटर है, बाकी 95%
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। उनमें 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में से 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। चलिए आपको बता देता हूँ कि मैटर क्या है। तो चलो, यूनिवर्स में जो भी चीज़ देखा जाता है वह सब कुछ मैटर है, जैसे कि पृथ्वी, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, डस्ट, सब कुछ जो भी अंतरिक्ष में देखने को मिलता है वह सब कुछ पदार्थ से बना है। ऑर्डिनरी मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण से बना है। पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के साथ बांधे हुए होता है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% ऑर्डिनरी मैटर है। जो आपको जानना है कि मैटर और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दूसरा वीडियो देखना है तो कमेंट भी कर लेना। दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है।